नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का पाठ रात का चौकीदार। ये आपको पूरक पठन के लिए आएगा। इसके लेखक है सुरेश कुशवाहा जी। इनका पेन नेम है तन्मय। ये जो पाठ है ये लघु कथा है। लघु कथा यानी किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण या सिचुएशन को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास भी किया है। लेसन पढ़ते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसी वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें हो, कोई भी मौसम हो, कितना बुरा हाल हो, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी, निरीह यानी उदासीन, विरक्त ऐसा प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते और हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज़ सुनाई पड़ता है। हर महीने की पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, साहब जी पैसे। कितने पैसे? वह पूछता है, यानी हर एक कोई भी इंसान। साहब जी 1 रुपया रोज़ के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अब वो जो इंसान है उससे पूछ रहा है, अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते? बताता है, पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 घर से, और 30 त्यौहार अगर हो तो बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है। इसमें से इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। पर वह पूछता है, कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? यानी बाकी लोग पैसे नहीं देते हैं। कभी 50 घर में से, कभी 60 घर में से पैसे मिल जाते हैं। फिर वो पूछता है, फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? कहता है वह चौकीदार, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसों के लिए काम नहीं करता। फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाती है। भगवान ना करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो चौकीदार से ही पूछेगी और वे लोग भी उस पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं दिए इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। और ऐसा इस चौकीदार के साथ पहले भी हो चुका है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? तब चौकीदार कहता है, डर क्यों नहीं लगेगा साहब जी, दुनिया में जो जिंदा लोग हैं, जीव हैं, सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले, जो पत्ते खेलने वाले लोग होते, जुआरी, गुंडे, बदमाश, ये इन्हें पीटते हैं, मारपीट करते हैं। और जो शरीफ दिखने वाले लोग होते हैं वे भी इनको झिड़कियाँ दुत्कारते हैं। झिड़कियाँ यानी चिल्लाते हैं, डांटते हैं। सो ये उनके लिए रोज़ की बात हो गई है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वो फिर उससे पूछता है। कहता है, साहब जी रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ, सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरा करता हूँ। तो अब चौकीदार पूछ रहा है, अब आप पैसे दे दो तो मैं अगले घर जाऊँ। अब वो इंसान कहता है, अरे भाई, अभी तुमने कहा जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की करनी होगी, समझे? यानी ये आदमी कैसा है? मुफ्तखोर है। उसे समझा बिना पैसों के भी चौकीदार काम करता है, वो भी ज़्यादा अच्छे से। सो वो पैसा नहीं देना चाहता। पर चौकीदार भी देखो कैसा निरीह आदमी है। जैसी आपकी इच्छा साहब जी कहकर अगले घर की ओर बढ़ गया। अब लेखक सोचता है, बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण, यानी इसके ऊपर, चौकीदार के ऊपर कोई नियंत्रण, दबाव, कंट्रोल नहीं है, फिर भी इतनी जिम्मेदारी से यह अपना कर्तव्य निभाता है, हमारी सुरक्षा की चिंता करता है, वो भी निष्कपट भाव से, यानी कोई मन में पाप नहीं है इसके। ऐसा ये जो रात का रखवाला है, चौकीदार है, स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। वो दूसरों की सुरक्षा की चिंता करता है लेकिन वो खुद असुरक्षित है और अकेला भी है। अब लेखक रात भर ऊहापोह में रहा। ऊहापोह यानी उधेड़ बुन सोचता रहा। ठीक से उसे नींद भी नहीं आई।
सवेरे उठने तक वो निर्णय ले चुका था। उसने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। लेखक ने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। ये ऐसे छोटे मोटे काम करने वाले लोग हमारे लिए, हमारे जीवन में मामूली ऐसे होते हैं, पर इनका महत्व बहुत बड़ा है एक्चुअल में। इनकी वजह से हम लोग सुरक्षित भाव से सो सकते हैं, रह सकते हैं।